हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। और मेरा ये वीडियो जो है वो है कि ये मंथ जैसे कि जुलाई आपकी बीत गई, पिछली जुलाई की भी मैंने बहुत सारी रीडिंग दी थी। तो कुछ को पसंद आई होंगी, कुछ को नहीं पसंद आई होंगी। बहुत सारी व्यूज तो नहीं थे मेरे वीडियोस पर कुछ लोगों ने देखा था। उससे कोई फर्क तो नहीं है, फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि हमारा आज का जो वीडियो है वो क्या है। हमारा आज का वीडियो है कि आने वाला अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आया है। आज की मेरी वीडियो यही है कि मेष राशियों का बेस्ट है। मैं 12 जॉडिक साइन के बारे में आज की ये वीडियो लेकर के आई हूँ। सारी 12 राशियों की रीडिंग करेंगे आज हम और बताएंगे जितनी भी 12 जोडिक साइन है उन सब की कैसा आने वाला है आपका अगस्त का महीना। और मेरी वीडियो को देखिएगा एंड तक। आपकी जो भी राशि है, जिस राशि से आप कंडक्ट करते हैं, जिस राशि से आप बिलोंग करते हैं, उस राशि के आपके नाम का पहला वर्ड देखिए। और पहला वर्ड जो भी होगा उस हिसाब से, अगर आपको आपकी राशि बाय बर्थ पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आपका जो कॉलिंग नेम है, जो नेम पॉपुलर है, जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, उस नाम का फर्स्ट लेटर लेके आप अपनी राशि पता कर सकते हैं। तो हर राशि 12 अक्षरों 12 वर्ड से बिलोंग करती है। तो आप अपनी राशि, अपने अक्षर को देख सकते हैं राशियों के घर में कौन सी मेरी राशि है। अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं रीडिंग लाई हूँ। सबसे पहले तो मेष राशि वालों के लिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले हम अपने कार्ड्स को सफल करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड को सफल कर लेते हैं। ओके, तो मेष राशि के लिए अगला महीना कैसा जाने वाला है, आने वाला अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है। सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स, देन फिर आप देखते हैं 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। तो मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है हमारा अगस्त का महीना। तो नाइट ऑफ कप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अगर कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस महीने में बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग। और नाइट ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि जो भी लाइफ में आप बिगनिंग करने का सोच रहे थे उसी का टाइम आ गया है। आपको बिल्कुल भी वो बिगनिंग करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल तैयार हो जाइए नई बिगनिंग के लिए। मतलब ये नाइट ऑफ कप्स यहाँ का बिल्कुल आप अपने इमोशन में बह रहे हैं इस वक्त। आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आप चाहते हैं और बिल्कुल किसी की भी नहीं सुनना चाहते हैं। आप अपने इमोशन में इतना ज्यादा ट्यूनिंग हो गई है आपकी इमोशन के साथ कि आप अपने ही दिल की सुन रहे हैं, बिल्कुल किसी की सुनना भी नहीं चाहते। चाहे वो लॉजिकल थिंकिंग हो या नहीं हो, फिर भी आप ऐसी ही आपकी थिंकिंग रहेगी कि आप सोचेंगे, बिल्कुल अपने दिल की ही सुनने की सोच रहे होंगे। इस तरह की कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। फिर मैं देखूंगा 10th ऑफ वैंड आया है। 10th ऑफ वैंड जो है फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 ऑफ वैंड्स वैंड सूट का कार्ड है। तो वैंड सूट्स में हम देखते हैं 10 ऑफ वैंड्स जो है वो बर्डन, आप किसी तरह का बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका बर्डन लेकर चल रहे हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई बोझ है होगा, मतलब ऐसा आपको फील होगा अगस्त महीने में। फिर
और जो कि बीइंग डिपेंडेंट ऑन इज अ गुड थिंग, बट ये जो कि बहुत अच्छी चीजों का मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, दी जाएगी अगस्त के महीने में, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अच्छी चीजों से रिलेटेड होगी। परंतु यहाँ पर ये दिखा, मुझे ये भी एनर्जी दिखा रही है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। ओवर वर्क नहीं करना है जिससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। ओवर वर्क नहीं करना है, आपको मिल जाएंगे गुड थिंग्स के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बर्डन बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी, बट बिल्कुल भी ओवर वर्क आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे बिवेयर रहने, अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। बिवेयर ऑफ बीइंग ओवर वर्क, ओवर वर्क से आपको बचना है। फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हम देखते हैं। पेंटिकल्स का सूट का क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, जो रिप्रेजेंट करता है नर्चरिंग फिगर है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है आप अपने समय को एक नेचर के साथ बिताना चाहते हैं अगस्त के महीने में, और दूसरों के लिए रिसोर्स भी आप खोलेंगे, दूसरों की बहुत हेल्प करेंगे। और ये जो कार्ड है हमारा, ये सिंबलाइज करता है आपके पास सिक्योरिटी होगी वेल्थ की, शेयरिंग कर, जिससे आप शेयर करना चाहेंगे दूसरों के साथ भी, और भी दूसरों की हेल्प करेंगे वेल्थ के थ्रू। आपके पास जो पैसे जमा होंगे उसके थ्रू आप किसी न किसी की हेल्प जरूर करेंगे अगस्त में। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगस्त के महीने में मेष राशि वालों, आपके साथ ऐसा है कि वेल्थ जो भी आपके पास होंगे आप हेल्प करने का सोचेंगे, शेयरिंग के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आपको लगेगा फाइनेंशियल सिक्योर हूँ मैं, और अब मैं शेयर कर सकता हूँ अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। बिल्कुल। तो आपके पास वेल्थ जमा होगी और आप शेयर भी करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। तो 6 ऑफ कप्स क्या सिंबलाइज कर रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 ऑफ कप्स जो कार्ड है, कप हमारे रूट ऑफ कप्स में से आया है 6 ऑफ कप। ये ऐसा दिखा रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके अगस्त में मतलब आप अपने बीते दिनों के, अपनी फैमिली के साथ बीते हुए पिछले पास्ट टाइम में कुछ अच्छे दिनों को याद करेंगे। अपनी फैमिली के साथ हैप्पी बताए हुए लाइफ को, आप हैप्पी टाइम को याद करेंगे। आपको याद आएगी कि मैंने क्या मतलब पहले पिछले पास्ट में मैंने फैमिली के साथ जो पल बिताए थे, बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, जो कि आपको इनकरेज करेगा। इन वो जो हैप्पी मोमेंट्स है वो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट करेगा ना, मतलब आपको इनकरेज करेगा कि हाँ फिर से मुझे वैसे ही हैप्पी मोमेंट्स बनाने हैं, जो कि पास में आपने कुछ हो सकता है कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले बनाए होंगे। हैप्पी मोमेंट्स हो रहा होगा जो आपकी लाइफ का, आप चाहें वो आपको इनकरेज करेंगे कि मुझे फिर से हैप्पी मोमेंट्स अपनी लाइफ में लाने। तो अगस्त में आपके साथ ऐसा होगा। और फिर उसके बाद आप देखते 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 5 ऑफ, मुझे लगता है कि पेंटिकल्स सूट का 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है हमारे मायने का लास्ट सूट है। तो 5 ऑफ पेंटिकल सिंबलाइज कर रहा है, फिर पहले तो आप आपकी जब अगस्त के मिड तक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस है। फिर आपको अगस्त के थर्ड वीक तक ऐसा फील होने लगेगा कि मुझे फाइनेंशियल हार्डशिप महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि अगस्त में हम पता है आपको, वैसे हमारे यहाँ तो इंडियन कल्चर में बहुत सारे त्योहार बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त के महीने से ही। तो फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा, आप खुद को आइसोलेटेड फील करोगे, बिल्कुल स्तब्ध। और ट्रोमेटिक, टेम्परेली ट्रोमेटिक हो जाएगा आपके लिए, आपको फील होगा कि मुझे हार्डशिप का सामना करना है। फाइनेंशियल हार्डशिप की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज ऑफ कि आप जानते हो कि वैसे ही किसी धर्म विशेष के लिए मैंने यहाँ पर रीडिंग नहीं दी, ओके, बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि जिनके साथ बिल्कुल रेजोनेट होगी ये, कुछ क्या काफी लोगों के साथ ये रेजोनेट होगी ये रीडिंग। आप देखोगे कि हार्ड थर्ड वीक आते आते आपको थोड़ी हार्डशिप, अपनी फाइनेंशियल हार्डशिप महसूस होगी, और बिल्कुल ट्रॉमेटिक होगा ये आपके लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ट्रॉमेटिक होगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। लास्ट में हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ आया है कार्ड, जो कि यही दिखा रहा है कि लास्ट में ट्रॉमेटिक थोड़े दिनों के लिए मेरे ऐसा लगेगा कि कहीं मेरे पास पैसा नहीं, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं, मतलब खर्च के बारे में थोड़ा चिंता हो जाएगी आपको, थोड़ा काफी ज्यादा, ओके। फिर आप देखोगे कि स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक लॉयन है, लॉयन को कैसे पेट किया है इसने, कि कैसे टेम किया है एक वुमेन, उस तरह आप काम, आपके अंदर बिल्कुल काम रहोगे, शांति रहेगी आपके अंदर, एक अजब सा पेशेंस रहेगा, और एफिशिएंट एंड स्ट्रेंथ रहेगा आपके अंदर, जो कि आप अपनी पावर का
बिल्कुल प्रॉपर यूज कर पाओगे लास्ट में, और अपने गोल्स को अचीव करोगे। स्ट्रेंथ कार्ड यही दिखा रहा है कि अगस्त के जाते जाते स्ट्रेंथ आपके अंदर पैदा करके जाएगा। बीच में चाहे जो भी हो, फाइनेंशियल हार्डशिप क्यों ना झेलनी पड़े, पर इतनी तो चैरियटर की तरह, जैसे कि विजय रथ पे समान होकर चैरियटर आगे बढ़ता है ना, उस तरह से आप अपने खुद को महसूस करो कि अब मुझे फाइनेंशियल हो, चाहे कि कोई भी हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, मुझे उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, जीत हासिल करनी है। ऐसी वाली एनर्जी आपके अंदर होगी, बिल्कुल पॉजिटिव सबटल। और ये रिप्रेजेंट करता है कि आप तो अपने गोल को पाने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेंथ फील करोगे और पाओगे भी अपने गोल्स को, और आपको देख के क्वाइटली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे अदर्स लोग भी अपने गोल्स को पाने के लिए, दूसरों के गोल को अकम्प्लिश करने के लिए आप उनकी भी हेल्प करोगे, और बिल्कुल चैलेंज को टैकल करोगे। जितने भी चैलेंज आएंगे लाइफ में उनको टैकल करोगे। तो अगर जाते जाते काफी कुछ दे करके जाने वाला है स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ वालों। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट रीडिंग होगी। हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है वृषभ टॉरस के लिए। अभी तक मैंने एरीज मेष के लिए रीडिंग दी थी, अब मैं अगली रीडिंग टॉरस के लिए कर रही हूँ। जिसके भी टॉरस है, वृषभ राशि है, उनके लिए ये रीडिंग होगी। ओके, सफल हो गया कार्ड। टॉरस, टॉरस देखिए, सबसे पहले 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स उल्टा, नो, 3 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, the hanged man, and judgment at the last empress। तो हमारा कार्ड है, सबसे पहले है 5 ऑफ कप्स, फिर द वर्ल्ड, देन है 3 ऑफ शॉर्ट, देन है द हैंग्ड मैन, एंड उसके बाद आप देखते हैं जजमेंट, फिर उसके बाद आप देखते हैं द एम्प्रेस। तो टॉरस वालों का ये जो अगस्त का महीना आने वाला वो कैसा जाने वाला है। सबसे पहले 5 ऑफ कप्स हम देखते हैं, जैसा कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगस्त के महीने की स्टार्टिंग में बिल्कुल आपका ऐसा हो जाएगा मन की बिल्कुल अकेले कहीं शांति मिले, शांति वाली जगह, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट, किसी चीज को लेकर डिसअपॉइंटमेंट होगी, आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगे। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आउटकम होगा, कुछ ना कुछ ऐसा अचानक होगा जिससे कि आप रिग्रेट फील करोगे कि, बट कोई ज्यादा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मूव ऑन करने की जरूरत होगी अगस्त की स्टार्टिंग में। फिर आप का जो कार्ड है वो जो है द वर्ल्ड, द वर्ल्ड कार्ड। पहले तो आप ऐसा फील करो कि मैं बताया मैंने, फिर देखते हैं द वर्ल्ड कार्ड क्या बताता है। द वर्ल्ड जो कार्ड है वो है हमारा मेजर अरकाना का, मेजर अरकाना का 19 कार्ड है द वर्ल्ड। और सॉरी 19 मैं कह रही हूँ, 19 नहीं 21 है ये, 21 कार्ड है। 21 कार्ड जो है ये दिखाता है कि रिग्रेट फील करोगे, मगर मूव ऑन करते ही आप की जो अकॉम्प्लिशमेंट होने लगेगा, कंप्लीशन होने, कंप्लीशन अकॉम्प्लिशमेंट का ये सिंबल है। द वर्ल्ड कार्ड जो है कंप्लीशन एंड अकॉम्प्लिशमेंट का सिंबल है। ये दिखाता है परिपूर्णता को, तो रिप्रेजेंट करता है कि जैसे ही आप मूव ऑन करोगे अपने दुख से, अपने रिग्रेट से, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो आपके साथ हुई हैं अगस्त फर्स्ट वीक में, फिर उसके बाद मूव ऑन करते ही आप अचीव करोगे अपने वर्क में। जैसे समथिंग दैट ही has been working towards for a long time, जिसके ऊपर आप बहुत ही दिनों से वर्क कर रहे थे, वो फुलफिलमेंट अकॉम्प्लिशमेंट का टाइम आ गया है, ये मानिए आपके मूव ऑन करते ही। और ये गुड टाइम होगा, रिफ्लेक्ट ऑन द जर्नी एंड सेलिब्रेट द सक्सेस, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का बहुत ही गुड टाइम आएगा बिल्कुल ये आपको अगस्त में ही। और जो भी अनफिनिश्ड टास्क होंगे आपके वो भी पूरे होंगे। द वर्ल्ड इनकरेज करता है, जो वर्ल्ड जो है इनकरेज वन टू ब्रिंग क्लोजर टू देम, मतलब कि आप बिल्कुल इनकरेज करता है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ
आगे बढ़िए, क्लोज़ होइए और बिल्कुल मूव ऑन करके आगे बढ़िए। इस तरह से अगस्त में एनर्जी मिल रही है। फिर जैसे ही हम इस तरह की एनर्जी देखते हैं, फिर हम एक विरोध, अपॉर्च्युनिटी, बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं हर्ट ब्रेक, ग्रीफ, दुःख, किसी चीज़ का दुःख। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट इज़ अ टेम्परेरी एंड नॉर्मल पार्ट ऑफ, जैसे आपको किसी चीज़ से बहुत दुःख होगा, मतलब ये तो आप हार्ड वर्क तो करोगे, फुलफिलमेंट तो मिलेगा। फिर कुछ बात ऐसी होगी जो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जिससे हार्ट ब्रेक होगा आपका, जिसकी आपको बहुत दुःख होने वाला है। वो टेम्परेरी कुछ पार्ट, एक लाइफ का पार्ट है, एक नॉर्मल पार्ट है, टेम्परेरीली, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए ही, शॉर्ट टर्म के लिए है। बट आपको दुःख होगा किसी चीज़ से, इसके लिए आप तैयार रहिएगा टॉरस वालों, ओके? और फिर हम देखते हैं कि जब आपको दुःख होगा तो आप दुनिया को दूसरे नए नज़रिए से देखने की कोशिश करोगे, हैंगमैन, अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करोगे। रिसीविंग दिखा रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपने अंदर पैदा करोगे दुनिया को देखने की, और बट रदर बिल्कुल काम होके शांति से, उल्टा कबार में यही दिखा रहा है हमें, यहाँ पे एंजल के थ्रू दिखाया जा रहा है कि कैसे एक औरा दिखाया जा रहा है, उसके सर के चारों ओर वो दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे वे से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा है। ये नीड है आपको रुकने की, थोड़ी देर रुकने की नीड दिखा रहा है। मतलब अब दुख होगा आपको, आपको कुछ दुनिया को देखने की कोशिश करनी चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए और थोड़ी देर रुक करके अपने चारों ओर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, एंड बी विलिंग टू सरेंडर टू न्यू, और अपने आप को न्यू आइडियाज से, क्या आइडियाज के लिए सरेंडर करना चाहिए। आपको चारों तरफ देखने की जरूरत होगी कि क्या चल रहा है ट्रेंड में, क्या हो रहा है चारों तरफ, कैसे लोग हैं, क्या है, और न्यू आइडियाज को एक्सपेक्ट करना होगा। अगर में आप करेंगे और करना होगा। फिर जजमेंट कार्ड जो है दिखा रहा है यहाँ पर कि मेजर कहाँ से जजमेंट कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि 20 नंबर कार्ड है मेजर अरकाना का, और ये दिखा रहा है यहाँ पर जजमेंट, ये इंडिकेट कर रहा है जनरली फुलफिलिंग लाइफ वेयर एन इंडिविजुअल इज रेडी टू लुक इनवर्ड एंड जज हिमसेल्फ। आपको खुद को जज करने की जरूरत है। एक इंडिविजुअल यहाँ पे दिखा रहा है कि अंदर से आप खुद को जज करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे हिमसेल्फ। आपको मूव ऑन करने से पहले, जैसे मैंने बताया कि किसी चीज का दुख होगा, आपको दुनिया को नए नजरिए से देखने की आप कोशिश करेंगे, आप खुद के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि क्या है, आखिर आपको मूव ऑन करने के लिए खुद अपने अंदर से आप खुद क्यों, आप एक आपके लिए बिल्कुल रीबर्थ की जैसा ये होने वाला है अगस्त में। ये आप अवेकन हो जाएंगे, जैसे एक निद्रा से जाग जाना होता है, और ये एक मेजर लाइफ इवेंट का एंड दिखा रहा है अगस्त में। कुछ तो बड़ा होने वाला है वृश्चिक राशि वालों, और ये मेजर लाइफ इवेंट जो चल रहा था अभी तक लाइफ में, जिसकी वजह से आपको दुख हुआ था, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था, आपने मूव ऑन करने की सोची थी, आप अंदर से देख रहे हैं उस मेजर इवेंट का एंड होने वाला है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि आप बिल्कुल मोन्यूमेंटल डिसीजन, रिवोल्यूशनरी डिसीजन लेने वाले हो, और कल्मिनेशन होगा आपकी, जिससे कि रिक्वायरिंग द कल्मिनेशन ऑफ ऑल लाइफ एक्सपीरियंसेस, और जितना भी एक्सपीरियंस आपने लाइफ को अभी तक किया है, बिल्कुल भी उनकी लाइफ के दुख से कल्मिनेशन होगा, ये मानिए। फिर द एम्प्रेस, हम लास्ट में हम आते हैं, द एम्प्रेस थर्ड है, थर्ड कार्ड है मेजर अरकाना का, द एम्प्रेस है। द एम्प्रेस यही है, ब्यूटी नर्चरिंग अबंडेंस, सी इज द काम कंटेंट। अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ के अंदर छुपी हुई ब्यूटी को, काम को, सब कुछ को ढूंढने की कोशिश आप करेंगे। और इंडिकेट कर रही है यहाँ पर रिलैक्स, और आप अपने माइंड को रिलैक्स कर लेंगे, यहाँ पर रिलैक्स कर भी लेना चाहिए, यही इंडिकेट कर रहे हैं। यूनिवर्स भी आपको यही यही सिंबल कर रहा है, यही संकेत दे रहा है कि इंडिकेट कर रहा है यूनिवर्स कि आपको बिल्कुल रिलैक्स होने की जरूरत है। चीजों को, जैसे भी चल रही हैं चीजें, नेचुरली हैपन होने दीजिए, बिल्कुल नेचुरली होने दीजिए। और आपको अपने आसपास की जो नेचुरल सुंदरता है, नेचुरलिटी है, और फेमिनाइन ट्रेट्स हैं और ब्यूटी हैं जो कि क्रिएट करती हैं, उनकी तरह उनको
देखने की ज़रूरत, कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन, कनेक्टिंग विद नेचर एंड रिप्रेजेंटिंग आपका और आपका कला और नेचर, कला मीन टू से आर्टिस्टिक जो भी चीज़ है जिसको देखने से सुकून मिलता है, नेचर के साथ घुल-मिल कर रहना आपको प्रोग्रेसिव बनाएगा। तो ऐसा करिए कि वैसे भी ये महीना बहुत अच्छा होता है, ऐसा हम जानते हैं कि तो बहुत हरियाली वाला महीना होता है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, नेचर की ब्यूटी को समझने से काम डाउन हो जाइए। बिल्कुल जो भी हो रहा है उसको नेचुरली होने दीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और यूनिवर्स भी आपके लिए यही मैसेज लेकर के आया। ओके टॉरस वालों, जिसको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और हमारी नेक्स्ट रीडिंग जो है वो है थर्ड राशियों की, थर्ड राशि जेमिनी, जेमिनी के लिए है। और जेमिनी यानी मिथुन, मिथुन के लिए ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ। तो थर्ड वाली जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ मिथुन राशि के लिए। ओके, देन यूनिवर्स क्या मैसेज लेकर के आया है आपके लिए मिथुन राशि वालों, चलो देखते हैं अगस्त में क्या होने वाला है। द एम्परर एंड नाइट ऑफ वेंट्स एंड दो कार्ड आ गए। ओके, मैं ले लेती हूँ जस्टिस एंड द फूल, जस्टिस एंड द फूल एंड एंड सेवन ऑफ कप्स, देन द मैजिशियन एंड दिस इज द डेविल। ओके, एक कार्ड एक्स्ट्रा है मिथुन राशि वालों के लिए। बिल्कुल अगस्त का महीना एनर्जेटिकली स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी के साथ। द एम्परर वाली फीलिंग उनके अंदर है, बिल्कुल है। एम्परर की फीलिंग मीन क्या है कि एम्परर क्या है, एक स्ट्रेंथ को दिखाता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और रूल्स को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है। ये जो सिंबल है इस चीज का, जो एम्परर कार्ड जो पहले आया है कि अगस्त के महीने में आपके अंदर एक अलग ही टाइप की स्ट्रेंथ और पावर अपने आप में महसूस करोगे आप, रूलर बनोगे आप, रूल्स और स्टेबिलिटी की तरफ कुछ ज्यादा ही आपको झुकाव होगा। भले ही एम्परर आपके कितने भी किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टबर्न यहाँ पर आप फील करोगे अगस्त के महीने में। और अब बिल्कुल ही एक्शन लेने का टाइम आपके लिए आ गया है और अगस्त में आप जो भी करना चाहते हैं बिल्कुल एक्शन लेने का टाइम आ गया है। और बिल्कुल नए नाइट ऑफ वेंट्स एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह, बिल्कुल नाइट ऑफ वेंट्स का सेकंड नंबर पे आना ये दिखा रहा है कि एक बिल्कुल वॉरियर की तरह एक नए युद्ध एडवेंचर आपके जो बिल्कुल एनर्जेटिक स्टार्ट होगा अगस्त में आपका, एक नए एडवेंचर पर आप निकलोगे एंथुसियाज्म, और ये इंक्रीज करेगा एनर्जेटिकली। गो फॉर इट, आपको जाने के लिए बिल्कुल भी आप नया एडवेंचर जो भी करना चाहते हैं अगस्त का महीना मिथुन राशि वाले के लिए बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल एनर्जी के साथ बिल्कुल एक्शन लेने का टाइम आ गया है। बिल्कुल भी आप एडवेंचर पे के लिए जो भी आप चाहते हैं वो करने का टाइम आ गया है। जस्टिस, फिर मगर आप जाने से पहले जस्टिस कार्ड यहाँ पर आया है। तो जस्टिस कार्ड क्या दिखा रहा है कि जस्टिस कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको ज़रूरत है फेयरनेस और बैलेंस को बना के, जैसा कि मैंने कहा कि आप जो भी चाहते हैं आगे बढ़ने का टाइम है। ये रिमाइंड कर रहा था ये आपको कि रिस्पॉन्सिबल रहिए अपने एक्शन के लिए, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा आप अगर एक्शन ले रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही को लेनी है। ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल रहिए इसके लिए और हर चीज़ में बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अपने जागरूक रहिए हर चीज के प्रति, जो भी चीजें हैं आसपास उन सब के प्रति। और ये भी दिखा रहा है ये कि ट्रुथ, ट्रुथ का साथ दीजिए आप। जस्टिस, जस्टिस का मतलब यही है कि सत्य के साथ खड़े होने से बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा। और ट्रुथ को उजागर करने के लिए, ट्रुथ बिल्कुल लाइटन करने के लिए फैक्ट्स जो भी है, फैक्ट फैक्ट के थ्रू ही आगे बढ़िए आप। हैस्टी मत बनिए और जजमेंट पूरा पूरा फुल ट्रुथ बिना पूरी सच्चाई जाने जजमेंटल मत बनिए, बिल्कुल जजमेंटल बनने की जरूरत नहीं है आपको। सच्चाई के साथ ही दीजिए और बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के लिए भी
किसी को भी जज मत करिए। ये है द फूल, बिल्कुल आप अपनी मस्ती में बढ़े चले जा रहे हैं, जो भी बाधाएँ आएँगी वो सबको पार करते हुए द फूल कार्ड बहुत ही अच्छा फुलफिलमेंट और बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड माना जाता है मेजर अरकाना का। यही लाइफ की फैंसी को दिखाता है कि द फूल ऐसे चल रहा है, इसके रास्ते में पर्वत, पहाड़ कुछ भी आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। वो अपनी मस्ती में बस निकल चुका है, इसको आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते जाना है। यही दिखाता है आपकी जो भी इच्छाएँ थी वो कंप्लीट होने वाली हैं और आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर ऑब्स्टेकल दूर होगी और एनकरेज करता है ये कि आपकी जो क्यूरियोसिटी थी, आपकी पोटेंशियल आप बिल्कुल आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी जो आपको खुद को प्रूव करने के लिए ज़रूरी थी। तो अपॉर्च्युनिटी के लिए तैयार हो जाइए, आपको मिलने वाली है अपॉर्च्युनिटी जो आप चाहते थे। ओके, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आता है, तो 7 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? इट इज़ टाइम ऑफ जश्न का टाइम आ गया है मुझे जहाँ तक पता है। ये अपॉर्च्युनिटीज़ थी वो जिससे कि विशफुल थिंकिंग आपको सजेस्ट किया जाता है कि सीकिंग सरप्लस शॉर्ट टर्म थिंग, तो मतलब शॉर्ट टर्म थिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। आप अपने अपॉर्च्युनिटी को आप अपनी अपॉर्च्युनिटी को आप अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सीकिंग सुपरफ्लुअस शॉर्ट टर्म थिंग बिल्कुल भी आपको मगर घमंड करने की इसका मतलब कि आप क्या पूछना, मुझे तो मिल ही गई सारी चीज़ें, ऐसा करने के लिए मना कर रहा है ये कार्ड। ये कह रहा है कि मतलब अब आपको ऐसा नहीं करना है कि अब तो मुझे सब कुछ मिल ही गया, अब मुझे क्या बिल्कुल भी अवेयर रहना है। ये नहीं कि बिल्कुल मैं बह जाऊँ, ये हो जाए कि बिल्कुल आप को लगे अब सब कुछ मुझे मिल गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ध्यान देने की, तो ऐसा मत करिएगा। बिल्कुल सुपरफ्लुअस नहीं बनना है आपको, ओके? और फिर द मैजिशियन कार्ड जो है, ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। द मैजिशियन दूसरे लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपकी सक्सेस को देख के ये तो पता ही है आपको सक्सेस नहीं देख सकता आजकल लाइफ में कोई भी, तो ओके जेमिनी वालों, दूसरे लोग जो हैं वो हावी होने की कोशिश करेंगे। रिप्रेज़ेंट करता है मैनिफेस्टेशन पावर। आप खुद ही के अंदर मैनिफेस्टेशन पावर महसूस करेंगे, क्रिएटिविटी महसूस करेंगे, रिसोर्सफुलनेस भी दिखा रहा है ये कार्ड, बिल्कुल सब कुछ आपके अंदर है। आप यहाँ जैसे किसी एक हाथ ऊपर के बिल्कुल आप भी यही मानिए विजय को बिल्कुल भी ये दिखाता है और ये दिखा रहा है कि किस तरह से गुड टाइम को मूव फॉरवर्ड ऑन एन आइडिया एंड रिमेन कमिटेड। आपने जो भी कमिटेड किया था उसको आप पूरा करने में बिल्कुल सफल होंगे और ये गुड टाइम है अपने आइडिया को प्रूव करने का। आपका जो भी मन में था वो आइडिया फुलफिल होगा, अकॉम्प्लिश होगी आपके भी जो भी। और द डेविल कार्ड द लास्ट में ये अगस्त जो है आपको जाते-जाते क्या देकर के जाने वाला है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि द डेविल लास्ट में आया है। द डेविल कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि एक जो बिल्कुल दिखा रहा है कि जो भी पुराना बुरा समय था, उसको छोड़ के अब आगे बढ़ना है। बंधन महसूस करने लगेंगे आप खुद भी। डेविल जो है टेम्पटेशन, एडिक्शन और लस्ट मतलब आपके अंदर थोड़ा घमंड आ सकता है, बुरी लत जिसको कहते हैं ना, बुरी लत जो है वो आ सकती है लास्ट में। आप तो बुरी लत कोई भी मत पालिएगा, बुरी चीज़ों को अपने पास मत आने दीजिएगा, वरना आप अपने आप को बंधन में महसूस कर सकते हैं। और बंधन में ना ऐसा ये बंधन है जो कि बंधने मत दीजिएगा खुद को से, क्योंकि आप एक बार अगर फँस गए तो खुद भी निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो एक्नॉलेज करवा रहा है कि आप ऐसे बंधन में मत फँसिएगा जो कि आपको बुरी चीज़ों को करने के लिए इंस्पायर कर रहा हो। तो बिल्कुल भी आपको अपने आप को मुश्किल हो जाएगा छुड़ाना। तो आप जो डेविल एनकरेज करता है वो एक्नॉलेजमेंट है ऑफ एन इशू बिफोर इट बिकम टू डिफिकल्ट। तो एक इशू जो ऐसे इशू को दिखा रहा है कि ऐसी किसी आदत को दिखा रहा है आपकी कि जिसको छोड़ने की ये सलाह दे रहा है द डेविल कार्ड। और ये कह रहा है कि इसको छोड़ दीजिए वरना आपके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी आगे चल करके। तो इस तरह से आपका अगस्त का महीना बिल्कुल फुल ऑफ एडवेंचर से भरा हुआ, लास्ट तक जाते-जाते आपको कुछ न बहुत कुछ दे कर के जाने वाला है जेमिनी। और इसी के साथ हम अपनी अगले राशि की रीडिंग बताते हैं। तो मेरी अगली जो
राशि है मेरी रीडिंग में वो अगली है। नेक्स्ट हमारी ज़ोडिएक साइन है मिथुन। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि आती है 4th नंबर पे। तो कर्क राशि के लिए क्या लेकर के आ रहा है अगस्त का महीना, आज हम उसकी रीडिंग में करने जा रही हूँ। तो कर्क राशि सबसे पहले किंग ऑफ कप्स, फिर हम देख रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, फिर नेक्स्ट पेज ऑफ कप्स एंड द सन। वाओ, वेरी गुड कार्ड, द सन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड लास्ट में हम देख रहे हैं सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए, तो हमारी कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना अगस्त का हम जानते हैं। सबसे पहले जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है, सॉरी, नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जो है वो क्या है कि वो रिप्रेजेंट करता है अपने इमोशन पे फुल कंट्रोल आपका होगा। बिल्कुल ही इमोशनल नहीं होंगे इस महीने में, बिल्कुल भी इमोशन पे फुल कंट्रोल रहने वाला है आपका। और एबिलिटी है आपके अंदर, लॉजिकली हर चीज को बैलेंस कर पाएंगे आप, अपने अंडर में ले पाएंगे हर चीज को, जो भी चीजें हो रही हैं। और आपको बिल्कुल मैच्योरिटी देगा, डिप्लोमेटिक बनाएगा। इस महीने में आपके अंदर अलग ही तरह की मैच्योरिटी देखने को मिलने वाली है और स्टार्टिंग से ही। और फिर क्वीन ऑफ वैंड्स जो है, तो क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड जो है तो वो यहाँ दिखा रहा है कि एक क्वीन है। क्वीन तो एक नर्चरिंग मदर नेचर वाली पर्सनालिटी है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट और फोकस्ड होके आगे बढ़ेंगे। आपको बेहतर करने के लिए ये महीना, आगे कुछ भी आप करने चाहें तो उसको बेहतर करने के लिए ये महीना फोकस करने वाला है। और बिल्कुल आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको फोकस करने की है, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपको एनकरेज कर रहे हैं, आपको ऐसी एनर्जीज मिल रही है, यूनिवर्स आपको ऐसी एनर्जीज दे रहा है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और पेज ऑफ कप, फोकस करिए, आप जो भी करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप से एक नई शुरुआत को दिखाता है। पेज ऑफ कप्स हम आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक नई शुरुआत करने का टाइम है और आप नई शुरुआत कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आपके पेज ऑफ कप्स जो है ये भी दिखाता है यहाँ पर कि क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी ये इनकरेज करता है आपको। बिल्कुल अपने दिमाग को खोल करके न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी न्यू पॉसिबल आइडियाज हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उन पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगस्त का महीना आपके लिए ये लेकर के आ रहा है। अभी मैं आगे और बता रही हूँ। द सन जो है फुलफिलमेंट का कार्ड, द सन बहुत ही अच्छा, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है मेजर अरकाना का। ये लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा है कि आप जो भी एक्शन लेंगे वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करने वाला है आपको। और ये 19th कार्ड है हमारे मेजर अरकाना का और ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड के रूप में लिया जाता है। ये सक्सेस का सिंबल है, ये गुड हेल्थ को दर्शाता है और सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट को दिखाता है, गुड फीलिंग को दिखाता है। आपका डिफिकल्ट टाइम था जो बीत चुका है ये जानिए, इसको दिखाता है ये। और ये दिखाता है कि बिल्कुल कि आपकी जो चीजें हैं अब बेहतर होने जा रहे हैं। जो भी चीजें अभी तक बेहतर नहीं थी ना, अब वो बेहतर हो जाएंगी, ये मान कर चलिए आप। और चीजें बिल्कुल भी आपके अंडर कंट्रोल होंगी सब कुछ। और अपनी आप गुड एनर्जी दूसरों के साथ भी शेयर करोगे। बिल्कुल दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो आप। कैंसर वालों, ये समझ लो, कैंसर का प्रवासी वालों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल एक नाइट की तरह शॉट लेके अपने रणभूमि में जैसे उतर जाता है ना, बस ये जान लीजिए कि आप नई शुरुआत जो भी करने वाले हो उसके लिए आपको उतर जाना है और उतर जाएंगे। यूनिवर्स यही आपको गाइडेंस दे रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड कार्ड जो आया है हमारा, ये यही दिखा रहा है कि आप बिल्कुल भी एक सिपाही की तरह एम्बडीज फास्ट थिंकिंग करते हुए एम्बिशियस पर्सन की तरह आगे बढ़ेंगे। डिसिसिव एक्शन विदाउट मच प्लानिंग, बिल्कुल मगर जल्दीबाजी में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा मत करिएगा, आप थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। मगर ये मुझे एनर्जी मिले कि आप जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा, आप सोच समझ कर ही आगे बढ़िएगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। फिर लास्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं 7 ऑफ शॉर्ड। तो 7 ऑफ शॉर्ड जो है 7 ऑफ शॉर्ड दिखा रहे हैं यहाँ पर कि बट टॉल एंड डिसेप्शन, बी कॉशन, डिसीट फ्रॉम अदर्स एज वेल, यूटिलाइज इट फॉर वंस वन ओन गेन। कोई
इंसान सेल्फ अपनी सेल्फ गेनिंग के लिए आपका यूज़ कर सकता है, आपको बिट्रायड कर सकता है, यहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। आप बिना सोचे-समझे बिल्कुल भी अपने कदम मत बढ़ाइएगा। ये फुलफिलमेंट आप सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे, तो ही कर पाएँगे चीज़ों को, नहीं तो आपसे रिलेटेड आपसे का कोई ख़ास, कोई दोस्त, कोई घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिस पर बहुत भरोसा करते हैं आप, आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है वो आपको धोखा दे सकता है इस महीने में। तो बहुत ही ज़्यादा भरोसा आप जिस पर करते हैं जो आपका फ्रेंड है या बहुत ही ख़ास फ्रेंड या फिर कोई भी रिलेटिव जो बहुत करीब है मगर वही आपको धोखा दे सकता है। वो आपके लिए नेगेटिव सोच रखता है, बिल्कुल भी उसके बहकावे में मत आइएगा। और वो अपनी गेनिंग के लिए आपका यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज़ कर सकता है आपको, तो ऐसा मत होने दीजिएगा बिल्कुल। तो इसके लिए आप जल्दबाज़ी मत करिएगा, बिल्कुल सोच समझ के ही अपने कदम आगे बढ़ाइएगा, ओके? तो कैंसर के लिए अगस्त का महीना ये सब सारी बातें लेकर के आया है, ओके? आप कैसी लगी कैंसर वालों मुझे आपको मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। कैंसर के बाद हमारी जो 5वीं राशि है, वो होती है सिंह राशि लियो। लियो के लिए आज की मैम अगस्त में क्या-क्या आपके साथ होने वाला है, अगस्त का महीना क्या-क्या लेकर के आया है, ये मैं बता रही हूँ आपको। तो लियो द स्टार, लियो वालों द स्टार, 6 ऑफ वैंड्स, देन 3 ऑफ वैंड्स, नो 3 नहीं, ये 4 है, 4 ऑफ वैंड्स, ये 2 ऑफ वैंड्स, सिंह लियो के लिए 3 ऑफ वैंड्स और द वर्ल्ड। और देखो आप तो स्टार्टिंग में तो द फुलफिलमेंट हाँ, आपको मिलेगी, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करोगे जहाँ भी हो आप, सिंह राशि वालों इस समय अगस्त के महीने में। फिर इस बिल्कुल द स्टार कार्ड आगे बढ़ना ही दिखाता है। यहाँ पर आप देखते हो बिल्कुल हाँ, ये जो सिंबल है ना इसमें जो भी यूनिवर्स गाइड कर रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि क्रिसेंट मून यहाँ पर देख रहे हैं, फुल ऑफ क्रिसेंट मून यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये कार्ड जो है क्या दिखा रहा है कि अनसर्टेन टाइम दिखा रहा है। ऑलवेज व्हाट दे चीज़ें बिल्कुल एक तरह ऐसे नहीं होती जैसे कि वो दिखाई देती हैं। जैसा आपको दिख रहा है सब कुछ ना वैसा है नहीं। तो ऐसा है नहीं, उसके अंदर झाँकने की कोशिश करिए इस समय। और ये आपको अपने इंट्यूशन आपकी जो इंट्यूशन है उस पर बिलीव करने की ज़रूरत है। आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है, ये इम्पोर्टेंट है उस पर ट्रस्ट करना। तो आपके अंदर जो भी आवाज़ आपको सुनाई देती है, वही गाइडेंस होगा यूनिवर्स का। तो ये मान के चलिए लियो वालों। और 6 ऑफ वांड्स पे दिखा रहा है कि यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स कार्ड जो है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैसेजिंग प्रॉब्लम आप अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, मैसेजिंग प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी जो भी आप चाहते हैं ना, वो कह नहीं पा रहे हैं। आप दूसरों को सुन नहीं रहे हैं, ना अपना मैसेज उनको दे पा रहे हैं, तो दूसरों को सुनिए। मैं यही कहूँगी यूनिवर्स यही मैसेज दे रहा है कि आपको मैसेजिंग प्रॉब्लम को दूर करिए, दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए लियो वालों। ज़रूरी होता है दूसरों को सुनना, खुद कुछ समझना है, तो दूसरों को सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो 4 ऑफ हैंड्स जब हमारे 4 ऑफ शॉर्ड है, सॉरी 4 ऑफ शॉर्ड आया है हमारा नेक्स्ट। तो ये मोमेंट रेस्ट का है, कंटेम्पलेशन है। आप अपनी लंबी यात्रा से थक चुके हो, अपने कार्य करके थक चुके हो, थोड़ी देर रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो रेस्ट करने के बाद ही आपको सॉलिटरी रिफ्लेक्शन मिलेगा। आपके अपने आप को रोकिए, थोड़ा रेस्ट करिए, सोचिए, इंट्यूशन पे अपने ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से। फिर आप देखते हो कि 2 ऑफ वैंड्स है, तो 2 ऑफ वैंड्स वैंड्स जो है ये कह रहे हैं कि प्लानिंग करने की, फ्यूचर की प्लानिंग करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। एक बिगिनिंग अगर आप करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए प्लानिंग करिए। फर्स्ट स्टेप लेने का टाइम है ये फ्यूचर के लिए। आपने जो प्लान बना रखे हैं उनके लिए स्टेप लेना स्टार्ट कर दीजिए और अगस्त में आप स्टार्ट कर देंगे आप स्टेप्स लेना। तो आपको किसी बात का दुःख होने वाला है, हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है आपका, ये मान लीजिए। तो ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं है, बट आप जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, कोई पर्सन बहुत ही करीब था, वो आपको बिट्रायड करने वाला है, ये मान के चलिए। तो
आपको कहीं न किसी बात का बहुत ही दुःख होने वाला है। इस दुःख से आप उभर से कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल भी मूव ऑन करके आगे बढ़िए। फुलफिलमेंट बाकी तो आपके रास्ते में खड़ी है। द वर्ल्ड आपने जो भी सोचा है, तो जो भी अपनी लाइफ के लिए स्टेप लेना स्टार्ट किया है, वो फुलफिल होंगी एकदम श्योर, डैम श्योर। मैं बोल रही हूँ कि सिंह राशि के लिए अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा है। आपकी जो भी इच्छाएँ थी, जो भी अटके हुए काम थे, कहीं आपका पैसा फँसा था, कोई भी चीज़ थी, वो फुलफिल होगी। आपको पैसा दिया था, किसी को नहीं मिल रहा था, वापस मिलेगा। आपकी जो भी इच्छाएँ थी, वो अकॉम्प्लिश होने वाली हैं, बिल्कुल पूरी होने वाली हैं। मान के चलिए अगस्त का महीना आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। बिल्कुल ही हर तरह की फुलफिलमेंट आपको होने वाली है, लियो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ये बताइएगा। लियो हमारी 5वीं राशि थी। 5th लियो सिंह जो है हमारी 5th राशि थी। अभी तक की राशियों की रीडिंग करने और इसके बाद मैं एक और राशि के बारे में बताऊंगी। 6 राशियों के बारे में ये मेरा है, आज की मेरी रीडिंग है। तो आज की मेरी नेक्स्ट जो है राशि 6 नंबर वर्गो। वर्गो के लिए, तो वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है ये अगस्त का महीना, ये मैं आपको बता रही हूँ। ओके, कन्या राशि वालों के लिए हीरो पेंट पहले खुद ही निकला है। किंग ऑफ पेंटिकल, हीरो पेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 ऑफ वेंट, और यहाँ पर आ रहे हैं द लास्ट में 5 ऑफ शॉर्ड आपके लिए। तो कन्या राशि को जो है एक बहुत ही शालीन राशि होती है। इसको बुध देव इसको कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपका गैस द हीरोफेंट कार्ड जो पहले ही खुद ही निकल आया है। हीरोफेंट जो है मेजर अरकाना का कार्ड है। ये इम्बॉडीमेंट रिचुअल को दिखाता है, कैसे रिचुअल ट्रेडिशन को दिखाता है हीरोफेंट। कन्फर्मेटरी कन्फर्मिटी कन्फर्मिटी दिखाता है। ये दिखाता है कि आपको दूसरों सोसाइटी के लोग जो कह रहे हैं वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सबसे सोसाइटी में ना अगर वहाँ के रूल्स को नहीं मान रहे हैं तो ये गलत है। वहाँ पे जैसे रूल्स हैं उन रूल्स को मानना बिल्कुल भी आपको यूनिवर्स आपको यही यहाँ मैसेज दे रहा है कि वो रूल्स मानना ज़रूरी है। अब जिस सोसाइटी में रहे वहाँ जिस तरह के रूल्स हैं उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पर नीड दिखा रहा है, एक्सेप्टेंस की नीड दिखा रहा है। हीरोइंन सजेस्ट कर रहा है रूल्स और प्रिंसिपल को मानने के लिए, जो कि एक पीपल्स का ग्रुप मान रहा है। आप जिस ग्रुप के साथ हैं आप उनके रूल्स और रिचुअल्स को आपको मानना पड़ेगा। और बिल्कुल आपको एक मेंटर का रोल, रेगुलर ग्रुप मेंबर, एकदम मेंटलिटी अपनी एक मेंटर हो जाना है कि आप बिल्कुल रेगुलर ग्रुप मेंबर हैं उनके जैसे हैं। रूल्स को आपको कंफर्टिंग करने की यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा अगस्त में। कन्या राशि और अगर आप किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, किसी ग्रुप से बिलोंग करते हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको यूनिवर्स यही मैसेज दे रहा है कि आपको ज़रूरत है रूल्स को फॉलो करने की। जब हम यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स देते हैं, रूल को फॉलो करना है आपको अगस्त में, ये मान के चलिए। फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये ग्रेट सक्सेस का सिंबल है। एक ग्रेट वेल्थ आपको पैसा मिलने वाला है। अगर आपको कहीं से आपने लगाया था पैसा या फिर किसी के पास था तो मिलने वाला है। एक ग्रेट सक्सेस, आपको वेल्थ मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। फाइनेंशियल विजडम आपने और जो पैसा आपको मिलेगा उससे और ज्यादा वेल्थ बनाने के लिए बिल्कुल भी अपनी विज़डम यूज़ करने वाले हैं, और आप बिल्कुल इतना पैसा बनाएँगे कि दूसरों के भी काम आने वाला है वो, ये अगस्त के महीने में। ये मान के चलिए। फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड क्या कह रहा है? तो 2 ऑफ स्वॉर्ड फ्रूट्स के 2 ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट विथ नो क्लियर। आपके को कुछ दुविधा में फँसे हुए हैं, बिल्कुल जैसे कि आँखों पट्टी बंधी हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके सामने। चैलेंजिंग डिसीजन लेने का टाइम है। बिल्कुल मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा सिचुएशन आएगा अगस्त में आपके सामने। तो बिल्कुल चैलेंजिंग डिसीजन होगा जो आपको फँसा हुआ आप महसूस करेंगे, मुझे करना चाहिए या नहीं है, मगर आपको करना है। आपको वो डिसीजन लेना होगा। आपके लिए हार्ड होगा हालाँकि, बट आपको वो डिसीजन लेना ही होगा।
फिर हम देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो टू ऑफ बैलेंसिंग दिखा रहा है। आप डिसीजन लेने के बाद आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल भी इनिशिएटिव अपने अंदर से आपको देखो बैलेंस करने की कोशिश करोगे। प्रायोरिटाइजेशन होगी आपको, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट करके सब कुछ बैलेंस अंडर कंट्रोल करने की आप कोशिश करोगे और सक्सेस भी होगे, ये दिखा रहा है। पहले तो आप कॉन्फ्लिक्ट था आपके अंदर, मतलब आप श्योर नहीं थे मुझे डिसीजन लेना चाहिए नहीं, डिसीजन लोगे तो बैलेंस भी कर लोगे सब कुछ। ये मुझे ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं अगस्त के महीने में। फिर एट ऑफ वेंट्स से आया है, ये दिखा रहा है पॉजिटिव ग्रोथ। और आफ्टर स्ट्रगलिंग विद आप स्ट्रगल के बाद बैलेंसिंग करने के बाद एक पॉजिटिव ग्रोथ आपको नजर आने लगेगी। बिल्कुल भी आप जो भी अभी तक स्ट्रगल किया था, मतलब करोगे जो भी स्ट्रगल अगस्त में, मैं सॉरी मैं फ्यूचर की बता रही हूँ रीडिंग, तो मुझे तो जरा ध्यान से सुनना। आप स्ट्रगल जो भी करोगे वो पॉजिटिव ग्रोथ देकर जाएगी आपको, और रिन्यूड एनर्जी आप बिल्कुल ड्रिवन होगी आपके अंदर, बिल्कुल ड्राइव करोगे, बिल्कुल आपकी एनर्जी रिन्यूड हो जाएगी। और फाइव ऑफ स्वॉर्ड है, तो फिर देन हम लोग के इवेंट्स के बाद फाइव ऑफ स्वॉर्ड का लास्ट कार्ड है, जो कि डिसएग्रीमेंट विद आपके दूसरों की डिसएग्रीमेंट से थोड़े कन्फ्लिक्ट रहोगे, विचलित होगे थोड़े से, बिल्कुल। तो बट ये एक युद्ध से लौटने की तरह है, बिल्कुल फॉल आउट, युद्ध में गिर जाने की तरह एक बैटल। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि दूसरे लोग मुझसे एग्री नहीं है, डिसएग्रीमेंट। दूसरे तो डिसएग्री रहते ही हैं, देखो मैं कह रही हूँ वर्गों वाले, दूसरे तो अगर आपको सक्सेस मिलते देखेंगे लोग तो वो डिसएग्री हो ही जाते हैं। ये जो ह्यूमन नेचर है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, वरना जीती हुई बाजी आप हार जाओगे। दूसरों के एग्रीमेंट, एग्री डिसएग्री, आप अपनी एनर्जी के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ो, आप बिल्कुल विचलित नहीं होगे, कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। तो डिसएग्रीमेंट बिल्कुल भी दूसरों के साथ सहमति आपकी नहीं होगी, वो ज्यादा कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा आप ध्यान मत दीजिए ज्यादा कुछ, बिल्कुल ऐसी स्थिति ना पैदा हो। मगर ऐसी स्थितियां आपके सामने आने वाली हैं तो उसके लिए रेडी रहिएगा, इसलिए मैं पहले से ही रीडिंग दे रही हूँ। अभी आज देखिए 26 जुलाई है, फिर भी मैं रीडिंग दे रही हूँ। अब मैं फ्यूचर के लिए, अगस्त के लिए ये रीडिंग है, ओके। और इस तरह से आपका अगस्त का महीना जाने वाला है वर्गो वालों। तो आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, ऐसा मुझे अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और अगली 6 राशियों की मैं रीडिंग कल बताऊंगी, क्योंकि आज 6 राशियों की रीडिंग मैंने दी है जो कि काफी लंबी हो गई है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और भी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स के लिए। थैंक